डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आईएमएफ के हवाले से हुकूमत ने मुसलसल जो है वो कीमत नहीं बढ़ाई है। अब 125 अरब रुपए हुकूमत अपने डिफरेंट फंड्स हैं उनसे वो पूरा कर रही है। इसी रफ्तार से अगर हम तेल भी इंपोर्ट करते रहे, कीमत भी नहीं बढ़ाए हैं, तो फिर कहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी होगी और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो कहाँ पहुँचा होगा, हुकूमत के लिए कितना मसला होगा? मुदस्सिर, सबसे पहले ये बात है कि सब अथॉरिटीज को ये समझना है कि यू डोंट सब्सिडाइज पेट्रोल, यू सब्सिडाइज पीपल। जब आप ये तफरीक क्लियरली कर पाएं तो फिर आपको समझ आती है कि आपने अगर पेट्रोल को सब्सिडाइज नहीं किया और एक ब्लैंकेट यानी कि 125 अरब, इसमें भी जरा अगर डीपर जाए ना तो समझने की वाली क्या बात है, क्योंकि 105 रुपए एक लेवी है पेट्रोल पर, उसके ऊपर 20-25-30 रुपए आप कस्टम ड्यूटी में लेते हैं, तो एक्चुअली तो 130-35 रुपए आप ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं किसमें, पेट्रोल की मद में। उस पे फिर आपने कुछ पैसे छोड़ दिए हैं, तो वहां तो नेट सब्सिडी नहीं है बल्कि कुछ कमाई है। अब आ जाए डीजल पे, उस पे चूंकि 55 रुपए लेवी है, 20-25-30 रुपए वो लगा लें, पर उस पे जो चूंकि 203 रुपए की कीमत है, तो 203 माइनस 180, सो यू आर एक्चुअली गिविंग अ सब्सिडी। सो अगर इस तनाजुर में देखें तो पहली तो बात ये सामने आई है कि हमें टू व्हीलर्स, रिक्शाज, मे बी 800 सीसी कार, इन सब को सब्सिडाइज करने का प्लान आज देखें ना, जंग को भी शुरू हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। ये हमें उसी वक्त बना लेना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो अयां थी। मैं तब भी कहता था कि 4 से 6 हफ्ते का तो ये कम अज कम प्रोसेस है। ऑयल प्राइसेस उसके बाद भी एलिवेटेड रहेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन इमीडिएटली, राइट। सो एक तो ये है कि नाउ इज द टाइम कि आप किसी तरह भी 50-70 अरब रुपए की सब्सिडी को सस्टेन करना ही नहीं चाहिए। और ये प्राइस सिग्नल भी है कि मुदस्सिर को अगर तेल 500 रुपए का पड़ेगा तो वो अपना डिस्क्रिशनरी बिहेवियर चेंज करेगा, बिकॉज आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सप्लाई नहीं है, आपके हाथ में मोबिलिटी पैटर्न है मुदस्सिर का, आपके हाथ में एनर्जी एफिशिएंसी है, आपके हाथ में पब्लिक बिहेवियर है, और आपके हाथ में मार्केट डिसिप्लिन है। इसका मतलब यह है कि ऑस्टेरिटी जिसको नाम दिया गया है, डिमांड मैनेजमेंट आपके हाथ में है, प्राइस एक उसका सिग्नल है। अब इसमें लॉन्ग टर्म भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के। वो ये है कि तेल सारा कैरी हो रहा है हाईवेज पे, क्योंकि आपने कभी ट्रेन पे फ्रेट और तेल जो है वो कैरी ही नहीं किया, बिकॉज यही तो दूरस्थ प्रॉब्लम्स हैं यार पाकिस्तान के। फिर हम फंस गए, फिर 28 दिन के रिजर्व्स थे, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर इसलिए कि जो तेल खरीदा भी है, ठीक है, हमें रसाई है, वो महंगा खरीदा है, सो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे $10 जब तेल बढ़ता है ना मुदस्सिर, $10, तो $250 मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उस माह में हमें। अगर $20 तो 500 मिलियन, यानी कि 500 मिलियन को आप 12 से रिजर्व दे लें तो $5 अरब से भी ज्यादा आपको सालाना की बुनियाद पर आपका करंट अकाउंट हिट होगा। सो डिमांड मैनेजमेंट करें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगले हफ्ते मैं इस चीज का कायल हूं कि आपको प्राइसेस में पास थ्रू कुछ करना चाहिए और कुछ डायरेक्ट सब्सिडी में चले जाना चाहिए। दैट्स योर ओनली ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आपके पास जो विंडो है वो मेरे ख्याल में, तो अब आपने 100 अरब पीएसडीपी हमने काटा यार। अब आप सोचें ना, जब आप पीएसडीपी काटते हैं तो हाईवे कम बनती है, आप पीएसडीपी काटते हैं वाटर रिजर्व्स कम बनते हैं। चलें इन द शॉर्ट रन, अब सूबों से लेट्स सी के सूबे क्या डालते हैं, बिकॉज सूबों के आर फ्लश विद मनी, सो दे कैन पुट सम मनी। सो आपको स्प्लिट करके अगर गवर्नमेंट सूबे, तो इस हवाले से आज खबर भी हम देख रहे थे डॉन अखबार में कि वो सूबे, 2 बड़े सूबे तो कम से कम इस पे राजी नहीं है, जो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि 200 अरब जो है वो सूबे दें, उनमें तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, लग रहा था कि शायद IMF हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, उसके बावजूद हमने इधर से सब्सिडी का ऐलान किया, IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया कि ठीक है आप जो है वो आगे किस्त अगली जारी हो जाएगी। इसकी क्या आपको वजह लग रही है? देखिए, एक तो ये बात समझने की है कि चूंकि इंटरनेशनली इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है, हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, और ईरान ने अगर किसी कंट्री को हिट नहीं किया तो वो पाकिस्तान है। बड़ी बात है, आप खित्ते में देखें। दूसरी बात यह है कि वो कौन सा मुल्क है जो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, मिडल ईस्ट के साथ हंस के हाथ में ला सके इस वक्त, वो पाकिस्तान है। सो एवरीथिंग इज नॉट ओनली टेक्निकल, देयर इज समथिंग दैट यू अर्न बाय बीइंग इन अ स्पेशल प्लेस। सो पाकिस्तान इज इन अ गुड प्लेस दैट वे। टेक्निकली ऑल्सो भी पाकिस्तान ने IMF का जो प्रोग्राम है, मैं उसमें बहुत सी चीज़ों से एग्री नहीं करता, बट मनो अनफॉलो किया है। सो मतलब 54% टैक्स लगाया हुआ है, हमने लगाया हुआ है, मतलब आई वुडंट एग्री कि इस वक्त कॉर्पोरेट पे पाकिस्तान में 54% टैक्स होना चाहिए, बट हमने IMF के साथ तय किया। मुदस्सिर सबसे अच्छा एंकर है पाकिस्तान का। इफ यू आर द हाईएस्ट पेड एंकर इन पाकिस्तान मुदस्सिर, यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 38.15%
In what? You're paying that in terms of taxes. Your take home is 60%. इसी तरह सर, जीएसटी आपकी का रेट मिसाल में 18 लोग मेरे पे टैक्स ज्यादा ना लग जाए आपकी मिसाल के अंदर। So, I'm trying to explain कि सही, बिल्कुल withholding presumptive taxes, इसी तरह 6 लाख की लिमिट रखी हुई है यार। 50,000 रुपए तो आजकल घरेलू मुलाजमीन जो है ना 50,000 रुपए से ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। I mean think about it। ये क्या is the IMF not thinking? We have to think and convince IMF कि यार ये सारा कुछ चेंज होना है। देखिए जो प्रोग्राम अभी एग्री भी हुआ है उसमें 2-3 बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। एक है कि हम अपना जो खसारा है उसका जो प्राइमरी जिसको सरप्लस कहते हैं वो 1.6% रखेंगे। सो दे हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। आई वुड हैव चेंज दैट। व्हाई? बिकॉज ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इतने ही स्ट्रिक्टली चलाना मुल्क को। जब पीएसडीपी कट करेंगे आप, जब आप अपने अखराजात कट करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, करने चाहिए। पीएसडीपी में मैं आपको एक गहरी बात बताता हूँ। जब आप कहते हैं ना हमने 100 अरब पीएसडीपी कट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 100 अरब पीएसडीपी कट किया है। जो डैम आज बनना था वो आज की बजाय अगले साल मुकम्मल होगा। आपने ना सिर्फ अपनी मुल्क की डेवलपमेंट को स्लो किया है बल्कि वो 100 अरब नहीं 110 अरब में बढ़ेगा, क्योंकि अगर 10% भी इन्फ्लेशन हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दोनों चीज़ें, वो आप बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज़ मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के ऐसे जंग के माहौल में जब पूरी दुनिया की मईशत हिट हुई है, नरमी नहीं ले सकता था अपने अहदाफ में? टारगेट्स जो पाकिस्तान के थे IMF के साथ, तो वो क्यों नहीं कर पाए हम? एक तो मुदस्सिर बात है कि वी हैव टू स्टे विद द IMF। जब IMF नहीं था तो 3.5 अरब डॉलर के रिजर्व से डिफॉल्ट हो रही थी। मैक्रो स्टेबिलिटी है, IMF उसका महवर है, ये बात तो तय है। बट रीनिगोशिएटिंग द IMF प्रोग्राम इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। मैंने तो इस पे डॉन अखबार में, बिजनेस रिकॉर्डर में, बड़ा न्यूज में बहुत क्लियरली लिखा है, इसीलिए तीनों में लिखा है। इस पे बहुत गहरे ट्वीट्स भी किए हैं। देखिए ना, आपके पूरे टैक्स के निज़ाम ने आपके इन्वेस्टमेंट के निज़ाम को इस वक्त दबाया हुआ है, तो आपको उनसे कुछ तो लेना पड़ेगा ना कि सुपर टैक्स 10% नहीं हो सकता इन एटमॉस्फेयर जहां पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की ड्रॉप कर रही हो। इसी तरह जो पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर का मैकेनिज्म है, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो मौखर करना है ये एक चीज है, पर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज काटना एक फर्क चीज है। सो यू हैव टू गो टू द फंड विद अ प्रोग्राम ऑफ योर ओन। मैं हर दफा I do a lot of lecturing on IMF to try and make this point in Pakistan and abroad where I work कि अथॉरिटीज की ओनरशिप ये होती है कि वो डिजाइन करें कि यार फंड here is my expenditure cut which is coming from tariff differential subsidy, from electricity subsidy, from tube well subsidies, और वो 17 सब्जेक्ट जो वफाक नहीं चला रहा। यार देखो, असल काम करना है ना आपने, पावर्टी आपका सब्जेक्ट नहीं है ना। 715 अरब आप इस साल क्यों दे रहे हैं वफाक से? जब आप वफाक से 715 अरब देते हैं उसमें तो क्या होता है? तो मेरा खसारा बढ़ता है और उसके लिए मुझे मुदस्सर पे भी, मैन्युफैक्चरिंग पे भी टैक्स लगाना पड़ता है। अगर 18वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ है, आपने एग्री किया, तो उसको नीचे दें और प्रोविंसेस पे प्रेशर डालें कि वो अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। देखें, इस वक्त एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 22% है इकोनॉमी का, प्रोविंसेस के पास है। जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस के पास है। सारा प्रॉपर्टी टैक्सेशन प्रोविंसेस के पास है। मोटर व्हीकल टैक्सेशन प्रोविंसेस के पास है। क्या कलेक्ट करते हैं वो? 0.8% ऑफ GDP। वफाक पूरा जो है वो 10.5% कलेक्ट करता है।